दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर जी हुई से कोल तोड़ में कहने लगा, अब एक साथ बाहर चलते हैं। मैंने पहले ही एक वजह को सोच ली जिसके वजह से तुम यहाँ पर अपनी सीट से स्टेपिंग डाउन करने वाले हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सेक्रेटरी जी यहाँ बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है और फिर से एल्डर वन को रोकते नहीं कोशिश करते हुए कहने लगा, मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सच में दोस्तों जी हुई किसी भी हालत में अपने सेक लीडर का पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता है और फिर जी हुई जो एल्डर वन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला उठेगा, मैं आपका सिर्फ एक ही डिसाइपल हूँ यहाँ पर। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं उस एल्डर वन ने उस दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसे देखने के बाद जी हुई बहुत गुस्से के मारे बहुत ज्यादा कांपने लगा और फिर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कोल तो में कहने लगा, मास्टर आप किस तरह से इतना हाथलेस हो सकते हैं यहाँ पर। और फिर जी हुई अपने क्लीन उनते को अनलिस कर कहने लगा, किस तरह से वो पांक मुझसे इतना अच्छा यहाँ पर, या तो भी मेरी अपनी खुद के मास्टर मेरा कोई भी परवाह नहीं कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर जी हुई बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर वन सीढ़ियों से जूफेन और सिस्टर चुचू की तरफ आगे बढ़ने लगा। एल्डर वन को देखने के बाद जूफेन गीत को कहने लगा मास्टर, और सिस्टर चुचू भी एल्डर वन को गीत करने लगा, जिसे देखने के बाद एल्डर वन जूफेन से कहने लगा, तुम अब यहाँ का सेक्रेटरी बनने वाला हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम मुझे हाई वेनेबल कहो। डेमोस गेमिंग सेट के अंदर 33 हमेशा ही प्राइवेट और पब्लिक दोनों में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए और इमोशन को इनमें इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए। जो सुनी के बाद जुबे मुस्कुराते हुए एल्डर वन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मास्टर आप यहाँ पर कोई गलती कर रहे हैं। 33 को हमेशा ही आपेल होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर अपना सेक्रेटरी होने का ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा हूँ। जब से मैं आपको मेरे मास्टर की तरह देख रहा हूँ, यहाँ पर आपके सामने सिर्फ अभी आपका डिसाइपल खड़ा हुआ है और एक डिसाइपल के लिए बिल्कुल नेचुरल है अपने मास्टर को रिस्पेक्ट दिखाना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर वन यहाँ बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों एल्डर वन को पहली बार जिंदगी में ऐसा डिसाइपल है जो उनको सच में रिस्पेक्ट करता है और परवाह भी करता है। जो सुनी के बाद एल्डर वन मुस्का को कहने का मैं समझ चुका हूँ और फिर एल्डर वन ऊपर की तरफ देखते हुए कहने का, प्राइवेट इज प्राइवेट और पब्लिक इज पब्लिक। जब यहाँ पर प्राइमर केवल से तो हेवन और अर्थ बिल्कुल एक थे, लेकिन जैसे यीन एंड यांग को सेपरेट हो चुके ऐसे ही वो दोनों भी अब अलग हो चुके हैं, जिसका मतलब प्राइवेट और पब्लिक भी अब इंटरचेंजेबल बन चुके हैं। मैं सच में कितना बेवकूफ था यहाँ पर। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्का को जुफिन की तरफ देखते हुए कहने लगा, उसे मैंने हमेशा पावर की तरफ भी पूछ किया था और उसे किसी भी तरह की फ्रेंडशिप को बाहर नहीं दिया था, जिसके वजह से वो इस तरह से बन चुका है। ये सब कुछ मेरी ही गलती है। जो सुनने के बाद जुफिन शौक होकर एल्डर वन से पूछने लगा, मास्टर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। जो सुनने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्का कर कहने लगा, किसके बारे में नहीं, मैं सिर्फ मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। और फिर एल्डर वन अपनी घर की तरफ देखते हुए कहना, जी हुई एखनी बाहर आकर अपनी खुद ही अपनी सीट से स्टेप डाउन करने वाला है, जहाँ पर एक नया एम्पायर बहुत ज्यादा बोल्ड पॉलिसीज बनाता है और अपने सारे राइवल्स को खत्म करते हैं। लेकिन हमारा डेमोस गेमिंग सेट बहुत ही छोटा है और इस तरह के काम को सह भी नहीं पाएगा। सिर्फ सेक्स स्टेबिलिटी के लिए उसे छोड़ देना और बाकी सारे को भी थोड़ा सा भी परस्यू मत करना। जो सुनी के बाद जुफेन बहुत ज्यादा सीरियस पेश बनाएगा, लेकिन पहले कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफे मुस्का को कहने का, मास्टर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो मास्टर ने मुझे ये कहा है मैं जरूर हाई बेनेबिल के डिसीजन को डिनाई नहीं करूंगा। और फिर जुफे मुस्का तो एल्डर वन की तरफ देखते हुए कहने लगा, और आखिर में सबसे बुरा यही होने वाला है, मुझे अपनी सीट से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई तो यही है, मैं कोई भी इस पोजीशन को पाना नहीं चाहता था। ऐसे भी ये सेक लीडर बनना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। सच में दोस्तों जुफेन को पोजीशन से कोई भी मतलब नहीं है। अब जो सुनी के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्का कर अपने मन में कहने लगा, जुफेन ने कहा है वो डेमोस गेमिंग सेट को अपने घर की तरह मानेगा जब तो मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन आखिर में वो फिर भी इसे अपने घर जैसा नहीं मानता है, वरना वो सेक लीडर बनने को इतना ज्यादा नापसंद नहीं करता। और फिर एल्डर वन जुफे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर सिर्फ क्या करना पड़ेगा उसे इस सेट को अपने घर की तरह दिखाने के लिए, वरना उसके रेस्टलेस दिल के साथ उसे किसी भी आसान और जगह पर आसानी से खींच लिया जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सेक लीडर जी अब उन सीढ़ियों से नीचे नामने लगा। आप सेक लीडर जी को महसूस करने के बाद एल्डर वन उसकी तरफ मूर्ति हुई उससे पूछने, क्या तुमने यह बात डिसाइड कर लिया है। जो सोने के बाद जीवी कह रहे हाँ। जो सोने के बाद एल्डर वन उन Emotional damage। जो सुनी के बाद एल्डर रोवन तो उन सभी से कहने लगा, तुम तीनों आप मुझे फॉलो करने वाले हो। और फिर एल्डर रोवन सेक्ट हॉल की दरवाजे को खुलते हुए कहने लगा, अब वक्त आ चुका है इसे पूरी तरह से सेटल करने का।
अब इस दरवाजे को खुलते हुए देखने के बाद वैनेबल सी वैनेबल बाय और वैनेबल को इस दरवाजे की तरफ बहुत ही अच्छी तरह से देखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उस दरवाजे के अंदर से पहले हमारे हाई वैनेबल बाहर निकलता है, उसके बाद जूफेन और सिस्टर चूचू और फिर हमारा एकदम जैक लीडर जी बाहर निकलता है, जहाँ पर जूफेन एक बहुत ज्यादा कोल्ड लुक दे रहा था और दूसरी तरफ से जैक लीडर जी यह बहुत ज्यादा सैड था। अब जूफेन और सिस्टर चूचू को बिल्कुल ठीक देखने के बाद वैनेबल बाय थोड़ा सा खुश हो जाता है और फिर एल्डर रोवान यहाँ पर जोर से चिल्लाकर हर किसी से कहने लगा, डेमोस गेमिंग सेट के हरे मेंबर अब मेरी बात को सुनो। और फिर एल्डर रोवान जूफिन को दिखाते हुए कहने लगा, डेमोस गेमिंग सेट के दिशा बेल की आंखों में जूफिन की डबल दाग और गैदरिंग के अंदर एक्सेप्शनल कॉन्डक्ट और रिमार्केबल अचीवमेंट की वजह से हमारे शहर के एल्डर को लीड कर मिस्टिकल हेवन शहर को पूरी तरह से हारने के बाद जूफिन की जो ग्लोरियस विन है शेख लीडर के साथ इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करने के बाद शेख लीडर ने डिसाइड कर लिया है वो अब स्टेप डाउन करने वाला है और जूफिन को अपनी पुलिस को लेने देंगे। हर कोई काल के सेरेमनी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। और दोस्तों यहाँ पर जूफिन बिल्कुल स्टेट वेस्ट बना जैसे कि उससे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस चीज को सुनने के बाद इना सकते हर एक एल्डर बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहना क्या और फिर थोड़ा सा घावे का वैनेबल से अपने मन में कहने लगा, हाई वैनेबल ने शेख लीडर को तो फोर्स किया है या वो स्टेप डाउन करने के लिए सिर्फ जूफिन आगे बढ़ पाए इसके लिए क्या इसके पीछे किसी भी तरह के अंदर हैंड स्कीम हो सकता है। और फिर हाई वैनेबल जो जी हुई से कूल तुम्हें कहने लगा हुई जो सुनी की बात जी हुई पहले अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद कर लेता है और फिर अपनी आंखों को खोलते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, शेख लीडर कोई ऐसा ही हो सकता है जिसके पास एबिलिटी होना चाहिए। जूफिन के मेरिट्स यहाँ बहुत ज्यादा है इसीलिए शायद मुझे यहाँ पर स्टेप डाउन कर देना चाहिए। मैं अपनी आखिरी मदद दे रहा हूँ शेख के ब्राइट फ्यूचर के लिए। जो सुनी की बात एल्डर वन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर एल्डर वन थोड़ा सा खुश होकर हरकी से चिल्ला कर कहने लगा, कल के दिन यहाँ वो शेख लीडर सक्सेस सेरेमनी को हम लोग प्लेस करने वाले वो भी और एक नया तो हैप्पी इवेंट के साथ। और फिर जूपेन और जो सिस्टर चुई तरफ दिखाते एल्डर वन जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग हमारी ब्रांड न्यूज शेख लीडर की जो ग्रैंड वेडिंग को भी हेल्ड करने वाले हैं। शेख लीडर और उनके लेडी के बीच में जो यूनियन है उसे सेलिब्रेट करने के लिए यानी दोस्तों अगली पर शायद जूफेन और सिस्टर जो का शादी होने वाला है। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते हैं जूफेन और सिस्टर जो बहुत शौक हो जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर डेमोस गेमिंग शहर के सारे डिसेबल एक्स से चलते हुए कहने लगा, क्या एक ग्रेट वेडिंग। और फिर वैनेबल बाय थोड़ा सा घबरा को एल्डर रोवान से कहने लगा, क्या ये चीज बिल्कुल थी कि 1000 सालों के पुराने रूल्स को इस तरह से तोड़ना या तो भी आगे और इसे हाई वैनेबल भी क्यों ना करी और या फिर द नेक्स्ट लीडर भी कर रहा है यहाँ पर। उसी वो वैनेबल से आगे बढ़कर एल्डर रोवान से कहने लगा, हाई वैनेबल शेख लीडर को अपनी सीट से स्टेप डाउन कर देना वो भी तो सेहत के अच्छे के लिए इस सोच में एक अच्छा एक्ट था जिसे हमेशा हमेशा याद किया जा सकता है। लेकिन ये शेख के लीडर के लिए सेहत के रूल को इस तरह से तोड़ना वो भी पहले ही दिन जॉब उन्होंने अपनी सीट को हासिल किया है। क्या ये चीज थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो रहा है यहाँ पर। जो सुनी के बाद एल्डर वन जूफेन से कहना, तुम देख पा रहे हो ना ये सारे बुद्धे आदमी तुम्हारी शादी के भी खिलाफ है यहाँ पर और ये लोग कोई भी परवाह नहीं करता है कौन यहाँ पर शेख लीडर है जैसा मैंने तुमसे कहा था। जो सुनी के बाद जूफेन कूल तुम्हें कहने लगा, आप बिल्कुल सही थे। और फिर जूफेन थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर वन की तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन क्या ये चीज बहुत ज्यादा आउटरेजियस नहीं हो रहा है। ये चीज हजारों साल पुराने रूल्स को तोड़ने के बारे में है। जैसे ही मैंने अपनी सीट को हासिल किया आप देख पाए ना या तो अभी वैनेबल बाय भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। हम लोग अभी भी डेमोनिक कल्टीवेटर्स हैं। जो सुनी के बाद एल्डर हुआ थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर और भी ज्यादा मुस्कुरा को जूफेन से कहने लगा, आप तुम मुझसे ये मत कहना तुम सच में यहाँ पर एक ग्रैंड वेडिंग नहीं चाहते वो भी मिस चू के साथ। जो सुनी के बाद जूफेन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और भी सिस्टर चू तरफ देखने लगा जहाँ पर हम लोग देख पाते सिस्टर जो बहुत शौक हो चुका है और बहुत ज्यादा ही शर्माने लगा है। सच में दोस्तों सिस्टर चूचू का ये लुक मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने में। और फिर अगली बार जो सिस्टर चूचू और जूफेन दोनों ही बहुत ज्यादा शर्माते हैं और सिस्टर चूचू और जूफेन एक दूसरे से अपनी मुंह को घूर लेता है। और फिर जूफेन थोड़ा सा घबरा कर एल्डर वन से कहने लगा, मैं एक डेमोनिक गालते बता रहा हूँ और मुझे मालूम है ये चीज एक टेबू है। हाँ जरूर मैं यहाँ पर एक्सेप्शन जरूर हूँ लेकिन मैं यहाँ पर डेमोनिक कल्टीवेटर की हर एक रूल को तो नहीं तोड़ सकता हूँ ना। जो सुनी के बाद एल्डर वन जूफेन के बात को काटते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, ऐसा नहीं है जूफेन क्या तुम्हें याद नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था डेमोनिक कल्टीवेटर का प्यार में होने का क्या कंडीशन होता है। जो सुनी के बाद जूफेन स्टेज पेज बनाकर एल्डर वन से कहने लगा, हाँ मुझे जरूर याद है वो चीज सिर्फ एडवांस प्लेयर्स के लिए होता है। एक ऐसा स्टेज उन्हें जिसे उन्हें ओवरकम करना ही पड़ता है
जो सुनी के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा को जोफिन से कहने लगा, हाँ जो लोग दाव को कर्फ्यू करे वो लोग प्यार को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हमेशा इसके बारे में सोचता है डेमोस के में सेहत के कितने सारे इंसान पावर के साथ ऑब्सेस हो चुके हैं और उनमें से कितने सिर्फ अभी भी दाव को ही परस्यू कर रहे हैं। हाँ जरूर सेहत के रोल यहाँ पर है सिवाय हमारे भारतीय वर्षन के रास्ते को प्रतीत करने के लिए। और फिर जुपिन की तरफ देखते हुए एल्डर वन कहने लगा, लेकिन जब से तुम यहाँ पर आई हो मुझे यहाँ पर मालूम चल चुका है हमारी बातों के माध्यम से हर किसी के पास अपने खुद के बात होना चाहिए। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं जुपिन यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों जुपिन का ये लुक यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और जुपिन की इसी कूल लुक के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।